वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रेगनेंसी सीरीज की वीडियो आपको पसंद आ रही है, ये मुझे पता लग रहा है आप लोगों के बहुत सारे प्यार से। आज इस प्रेगनेंसी सीरीज के अंदर मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत बहुत जरूरी है प्रेग्नेंट कपल के लिए। प्रेगनेंसी केवल मम्मा के लिए नहीं, पापा के लिए भी होती है, और अगर मम्मा को थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट पापा का मिल जाए तो प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ हो जाती है। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी कुछ टिप्स जो कि एक विमेन के लिए, एक औरत के लिए प्रेगनेंसी स्मूथ बनाएगा, और ये टिप्स हैं स्पेशली पापा के लिए। अगर आप मम्मी हैं, अगर आप पापा हैं, अगर आप उनके रिलेटिव हैं जो प्रेग्नेंट हैं या होने वाले हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज है एनकरेज एंड सपोर्ट। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण उसको एंजाइटी, फियर, सैडनेस और वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। ऐसे में सपोर्ट और प्यार अगर हस्बैंड देता है तो उसकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ हो जाती है। उसको सपोर्ट चाहिए, उसको एनकरेजमेंट चाहिए, और ये आप कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले तो आपको उसके साथ समय बिताना होगा, और एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट के लिए सबसे अच्छी चीज मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, प्लानिंग। बेबी प्लानिंग कीजिए कि जब बेबी हो जाएगा तो हम शॉपिंग क्या करेंगे, हम कपड़े कैसे लेंगे, उसके नाम क्या रखेंगे, लड़का हो जाएगा तो क्या नाम रखना है, लड़की हो जाएगी तो क्या नाम रखना है। ये चीजें जब आप उसके साथ डिस्कस करेंगे उसको बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा। जब ये सारी चीजें आप उसके साथ डिस्कस करेंगे तो उसका माइंड भी डाइवर्ट होगा, प्लस उसके अंदर हैप्पी हार्मोन्स भी जनरेट होंगे जिसकी वजह से उस प्रेगनेंसी को वो बहुत पॉजिटिवली लेगी। ऐसे में जहां वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लग जाते हैं, तो वो वैसे ही परेशान हो जाती है। वो कहे भी तो किसको कहे। इसीलिए हस्बैंड की सबसे पहले ड्यूटी बनती है कि वो उसको टाइम टू टाइम एनकरेजमेंट करता रहे, टाइम टू टाइम उसको सपोर्ट करता रहे। दूसरा जो पॉइंट है, बी फ्लेक्सिबल। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल आपको अपने शेड्यूल को, अपने टाइम मैनेजमेंट को, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा अपनी वाइफ के अकॉर्डिंग। पहले आप अपना काम को ज्यादा टाइम देते थे, अपने दोस्तों को टाइम देते थे, या जैसा भी आपका शेड्यूल था, उठने का, सोने का, खाने का, सब कुछ मम्मा के साथ साथ डैडी को भी चेंज करना पड़ता है। पेरेंट केवल मम्मा तो नहीं बन रही हैं, डैडी भी बन रहे हैं, तो यहाँ तो लाइफस्टाइल चेंज होगा, डैडी का भी। तो सबसे पहले आपको उठने का समय, अपने खाने पीने का समय, अपने खाने पीने का स्टाइल, अपने ऑफिस को शायद कम टाइम देना पड़े, दोस्तों को कम टाइम देना पड़े, और ये सारा टाइम शिफ्ट हो जाएगा मम्मा की तरफ। क्योंकि जितना ज्यादा आप उसे सपोर्ट करेंगे, प्यार दिखाएंगे, अपना टाइम देंगे, उतनी ही उसकी प्रेगनेंसी स्ट्रांग होगी। क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा रोल यहाँ से होता है। अगर वो माइंड से हैप्पी है, माइंड से खुश है, बहुत पॉजिटिव ले रही है प्रेगनेंसी को, तो वो बहुत अच्छी प्रेगनेंसी ले पाएंगी। और इसमें सबसे ज्यादा रोल होता है डैडी का। आपको सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल, अपना टाइम, सबको चेंज करना पड़ेगा, और मम्मा के हिसाब से बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि उनके आसपास आपको रहना पड़ेगा। प्रेगनेंसी जो जर्नी है, ऐसा नहीं है कि एक बार कंसेप्शन हो गया, एक बार कंसीव कर लिया तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। प्रेगनेंसी में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कभी हार्मोनल अप एंड डाउन होते हैं, कभी बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है, कभी सांस लेने में तकलीफ होती है, तो कभी वॉमिटिंग होती है। ऐसे में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके पास रहें, अपना समय उसको दें, और सबसे जरूरी चीज जितना हो सके उसके आस पास रहें। क्योंकि जो वाइफ होती है वो अपनी सबसे ज्यादा जो चीजें हैं, अपनी प्रॉब्लम्स है, अपनी परेशानियां हैं, अपनी जो चीजें हैं, वो सबसे ज्यादा शेयर करती है हस्बैंड के साथ। तो यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके साथ बिताना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया कि अपनी लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा, और मम्मा के लाइफस्टाइल के साथ थोड़ा मैच करना पड़ेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा उनके आसपास रहें, ताकि कोई इमरजेंसी हो जाए, या उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको कुछ खाना है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, उस टाइम आप वहां अवेलेबल रहें। तो बहुत जरूरी है कि इस पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में आप ज्यादा से ज्यादा उनके पास रहें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान विद हर। उसके साथ प्लानिंग कीजिए, उसके साथ सोचिए कि भाई बेबी बॉय हुआ तो क्या नाम रखेंगे, गर्ल हुआ तो क्या नाम रखेंगे, फ्यूचर में उनको क्या बनाना है, उनका नाम क्या रखना है, उनको कपड़े कैसे पहनाने, कौन से स्कूल में डालेंगे। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको लगेगा कि भाई बेबी आएगा तब प्लान कर लेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या जरूरी है। ये छोटी छोटी सी चीजें उसके लाइफ में खुशियां भर सकती हैं। ये जब आप उसके साथ प्लानिंग करेंगे इन सब चीजों के अंदर, उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसको पॉजिटिव लगेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा, तो उसको खुशी होगी। तो ये सारी चीजें, खुश रहना, एनकरेजमेंट मिलना, उसको अच्छा लगना, उसकी प्रेगनेंसी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। तो बहुत जरूरी है कि ये चीजें ना, जब प्रेगनेंसी चल रही है, बेबी आने वाला है, ये इस फेज में भी आपको डिस्कस करना है। इससे उसको भी लगेगा कि इस प्रेगनेंसी के अंदर आप भी बहुत इंटरेस्टेड हैं, आप बहुत खुश हैं कि बेबी आने वाला है। और ये चीजें जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले यहाँ असर करती हैं। तो जितना ज्यादा प्लान करेंगे, जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे, जितनी ज्यादा उसको आप खुश रखेंगे, उतनी ही उसकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी रहेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इसको स्टार लगा लो यहाँ पे, वो है उसकी सुनना।
अब प्रेगनेंसी फेज में जैसे कि मैंने बताया कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कभी रोना आ जाता है, कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी घूमने का मन करता है, कभी मन करता है कि बस बोलते जाए सामने वाली हमारी सुने। तो ये बहुत जरूरी है कि जब वो बात करना चाहे, जब वो कुछ कहना चाहे तो उसकी सुने आप, उसको टोके नहीं। अगर वो कुछ कह रही है कि हम ये नाम रखेंगे, हम ये चीज डिस्कस करेंगे, हम फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे, तो आप उसकी सुने। ज्यादा से ज्यादा जब आप उसकी सुनेंगे, उसको लगेगा कि आप उसे समय दे रहे हैं, आप उसे प्यार दे रहे हैं, आप उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो ये उसकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने में बहुत योगदान निभाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा उसकी सुने, उससे पूछें कि तुम्हें क्या खाना है, उससे पूछें यार क्या नाम रखेंगे उसका, कैसे कपड़े पहनाएंगे उसको, कौन से स्कूल में भेजेंगे उसको, फ्यूचर में क्या बनाएंगे, ये चीजें उससे पूछे और ज्यादा से ज्यादा उसको बोलने का मौका दे। नेक्स्ट पॉइंट है विजिट द डॉक्टर और गायनी विद योर वाइफ। अपनी वाइफ के साथ जब भी डॉक्टर की विजिट होती है ना, जरूर जाए। जब मैं अपनी प्रेगनेंसी फेज में थी और मैं गायनी के पास जाती थी तो मैं देखती थी कि ज्यादातर लेडीज के साथ उनकी सास आ रही है, उनकी ननंद आ रही है, उनकी मम्मी आ रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये चीज गलत है, बट मैं यहाँ कहूंगी अगर वाइफ के साथ हस्बैंड जाता है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। मेरी प्रेगनेंसी में आधे से ज्यादा जब तक मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाते थे, जब वो डॉक्टर के साथ डिस्कस करते थे, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती थी, क्योंकि भाई मम्मी पापा बनते हैं तो खुशी तो होती ही है, लेकिन जब वो डॉक्टर के साथ डिस्कस करते थे तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती थी कि हाँ मेरे हस्बैंड है, मेरे साथ जा रहे हैं। ये बहुत छोटी सी चीज लगेगी आपको, लेकिन एक मम्मा के लिए, एक जो मम्मी बनने वाली है उस लेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो वो खुलकर बात करती है वो अपने हस्बैंड से करती है। अपनी प्रॉब्लम हो, अपनी झिझक हो, अपनी कोई भी चीज हो, वो सबसे पहले अपने हस्बैंड से बताती है। और हस्बैंड जब उसके साथ डॉक्टर के पास जाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। आप ये फिक्स कर लीजिए कि जब भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होगा आप सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी उसी को रखेंगे, अपना सारा काम साइड कर देंगे। डॉक्टर के पास आपको अपनी वाइफ के साथ जाना है और जरूर जाना है। अगली जो चीज है वो है खान पान का ध्यान रखना। प्रेगनेंसी फेज में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसी का इजी निकलता है तो सेकंड बहुत हार्ड रहता है, किसी की पूरी प्रेगनेंसी ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है। ऐसे में अगर मम्मा सबसे अच्छा खाएंगी, हेल्दी खाएंगी और टाइम से खाएंगी तो उनकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी रहती है। और इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा पापा को। हेल्दी खाना खाएं, मेडिसिन टाइम से ले और उनका जो हेल्थ चेकअप है वो भी टाइम से हो। सोनोग्राफी वगैरह जो भी होती है वो बिल्कुल टाइम से होनी चाहिए। बाकी सब भी ध्यान रखते हैं फैमिली का, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, फैमिली सबकी ध्यान रखती है, पर जब एक हस्बैंड ध्यान रखता है अपनी वाइफ का, वो चीज अलग ही होती है। स्पेशली वाइफ के लिए वो चीज अलग ही होती है। प्रेगनेंसी जो जर्नी है ना वो बहुत अप्स एंड डाउन्स में जाती है, और जब पहली बार कोई लेडी मम्मा बनती है, पहली बार कोई वीमेन मम्मी बनती है, तो वो बहुत सारे फेजेस, बहुत सारी चीजें पहली बार फेस करती है। उसके अंदर उसको सबसे ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने पति का चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें, सारी जिम्मेदारियां चाहे परिवार का कोई भी सदस्य निभा ले, लेकिन जब पति निभाता है उस चीज का जो इम्पैक्ट है वो वाइफ की प्रेगनेंसी पर पड़ता है। प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहती है, वो भी खुश रहती है, और आपका बेबी जो आता है वो भी हेल्दी आता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने ये प्रेगनेंसी सीरीज इसीलिए शुरू की है ताकि आपका कोई भी मिथ हो, आपकी कोई भी डाउट हो, वो मैं दूर कर सकूं। बहुत जरूरी है कि आपके मिथ को दूर करना। हमारे दिमाग में प्रेगनेंसी फेज से पहले भी, प्रेगनेंसी फेज में भी, बाद में भी बहुत सारी चीजें आती है और हम इन सब चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते। कभी लगता है सामने वाला क्या सोचेगा, कभी लगता है कि अरे यार छोड़ो रहने दो, कभी लगता है नेट से ही देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें ना कहीं अगर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाए तो बहुत हेल्पफुल रहता है अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाने का। तो आई होप ये मेरी प्रेगनेंसी सीरीज आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करे, कहीं ना कहीं आपको मदद करे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे वीडियोस में अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय।